Good morning, sir. Good Good afternoon. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, so we will start our today's topic. Today we are starting our unit 5, that is about a recruitment selection of sales in sales management. Okay, तो यूनिट 5 जो हम लोगों का वो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और जो सिलेक्शन प्रोसीजर ट्रेनिंग वगैरह होती है सेल्स मैनेजमेंट की कैसे होती है उसके ऊपर है। तो आज हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। हमारा केवल हाँ यूनिट 4 जो है वो रह गया थोड़ा सा। बाकी हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है अपना। ठीक है, तो मे बी नेक्स्ट वीक में हमारी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी सेल्स मैनेजमेंट की। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ सेल्समैन। सो हम लोगों ने सेल्समैन पढ़ लिया क्या होता है। ठीक है, अगर डेफिनेशन बात करें सेल्समैन की तो सेल्समैन इज़ अ ओवरऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंपनी। ठीक है, और यू कैन से द फर्स्ट फेस ऑफ अ कंपनी हु रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अ कस्टमर। मतलब किसी भी कंपनी का जो पहला चेहरा होता है वो एक सेल्समैन माना जाता है, जो कि किसी भी कस्टमर के सामने जाकर स्टैंड करता है। ठीक, तो स्टैंड करना अलग चीज़ होता है और प्रेजेंटेशन करना भी अलग चीज़ होता है। बेसिकली जो सेल्समैन होते हैं वो प्रोडक्ट डिस्प्ले, प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट की मार्केटिंग, ठीक, प्रोडक्ट की नॉलेज, ये सब चीज़ें कस्टमर तक कन्वे करने का काम करते हैं। तो उनका जो रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, दोनों में फ़र्क भी है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में। जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हो, प्रेजेंटली आप लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे होगे, तो आप लोग इस प्रोसेस से गुजर रहे होगे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से, तो इसको समझने में भी आपको थोड़ी सी आसानी होगी। अब देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की ज़रूरत क्यों है सेल्समैन की। वाई वी नीड टू सेलेक्ट सेल्समैन फ्रॉम जनरल पब्लिक, बिकॉज क्योंकि जो सेल्समैन होगा उसके अंदर कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होती है। जैसे हम लोगों ने क्वालिटीज़ ऑफ सेल्समैन पढ़ी है कि भाई उसके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। ठीक है, और मतलब किसी फ्रेंडली होना चाहिए कस्टमर के साथ। उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए। तो कुछ क्वालिटीज़ होती है जो सेल्समैन के अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है इनका ज़रूरी है। ठीक, तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो होता है ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। ठीक, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट करता है बेसिकली। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो जो एचआर टीम होती है, ह्यूमन रिसोर्स टीम होती है, वही ये काम करती है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का। ठीक है, जो सेल्स फोर्स के बंदों को रिक्रूट या सिलेक्ट करती है। ठीक, ये काम किसका होता है, ये काम होता है दूसरे डिपार्टमेंट का। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज़ में मोस्टली जो एचआर मैनेजर्स होते हैं वो सिलेक्शन का काम नहीं करते हैं। सिलेक्शन का काम कौन करेगा फाइनल, वो करता है सेल्स मैनेजर। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। क्यों? क्योंकि एक सेल्समैन के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए ये एक सेल्स मैनेजर ही पहचान सकता है, बिकॉज वो उस चीज़ से ऊपर उठ चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं कि हाउ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज डन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट, वी गेट टू नो, एंड व्हाई वी नीड रिक्रूटमेंट। ठीक, अब होता क्या है कि प्रॉब्लम्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कब ज़रूरत पड़ती है, मतलब रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम कब होती है, या रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन हमें कब कब चाहिए होता है। तो कब कब चाहिए होगा, जब हम नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हों। ठीक, या हमारे एग्जिस्टिंग सेल्समैन या जो पुराने सेल्समैन हैं वो रिज़ाइन कर दें, चले जाएं, रिटायर हो जाएं। ठीक, किसी सेल्समैन की मृत्यु हो जाए या सेल्समैन मर जाए अगर आपकी कंपनी में एक ही सेल्समैन है तो। या सस्पेंशन हो सकता है किसी सेल्समैन का, जो सेल्समैन पहले थे उन्होंने कोई फ्रॉड किया और वो अचानक मतलब कुल मिला के क्या है कि कंपनी में सेल्समैन की कमी हो जाए। ठीक है, या फिर आपको अपनी कंपनी बढ़ानी है, आप नए एरिया में जा रहे हो, नए टेरिटरी में जा रहे हो, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हो, तो वहाँ डेफिनेट सी बात है वहाँ पर आपको एक नए सेल्समैन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, या तो आपका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है जिसके लिए आपको अलग सेल्समैन की ज़रूरत पड़ सकती है। सो दीज आर द रीज़न वाई वी नीड टू सेलेक्ट एंड रिक्रूट से न्यू सेल्समैन। ओके, जैसे अभी आप लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, बेसिकली जो कंपनीज आपको रख रही हैं ज़्यादातर वो कंपनीज होती हैं स्टार्टअप। ठीक है, मतलब नई कंपनी होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर कंपनियां। ठीक, वही इन सब चीज़ों में क्योंकि उनके लिए एम्प्लॉय रखना थोड़ा महंगा पड़ता है और एम्प्लॉयज़ से वो उतना काम भी नहीं करा पाते क्योंकि स्टार्टअप होता है। तो वो स्टार्टअप में क्या करते हैं, इंटर्न्स को रखते हैं, तो इससे उनको भी फ़ायदा होता है, सामने वाले को भी फ़ायदा हो जाता है। Now, coming up to the next, what is recruitment? So, recruitment means
सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट एंड एस्पायरिंग देम टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट यानी वो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि उस जॉब के लिए सुटेबल है उनको खोजना और उनको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए प्रेरित करना, इंस्पायर करना। जैसे अभी आप लोगों के पास मैसेज आता होगा, मेल आता होगा इंटर्नशाला से कि अगर आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री हैं तो आप अपना नाम, नंबर ये सब लिख करके आप हमको भेज दीजिए। सो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, आप उस समय रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हो। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आप एक प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हो, इस जॉब के लिए एक अच्छे कैंडिडेट हो, और वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं। इंस्पायर मतलब आपको प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, कि आप उसके लिए अप्लाई करिए, एग्री करिए, ताकि वो प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। ठीक, रिक्रूटमेंट एंड्स ऑन द लास्ट डे एंड डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन, मतलब जिस दिन आपने फाइनली अप्लाई कर दिया, जिस दिन फाइनली हाँ कर दिया। इंटरव्यू के पहले रिक्रूटमेंट होता है, याद रखना। जब इंटरव्यू होता है दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इंटरव्यू के पहले होता है रिक्रूटमेंट। सो व्हेन द लास्ट डेट ऑफ अ रिसीविंग एप्लीकेशन, जैसे मान लो किसी कंपनी में लास्ट डेट थी कल, आपने कल तक क्या है, कल तक उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, मतलब आप कल तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कल तक आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही अप्लाई करोगे, लास्ट डेट खत्म होगी, उसके बाद उस कंपनी का सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग रिक्रूटिंग प्रोसेस पढ़ लेते हैं। अब बात आती है सोर्सेज क्या है, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटिंग सेल्स फोर्स। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज बाय विच सेल्स फोर्स आर रिक्रूटेड। तो ऐसे क्या क्या रिक्रूटिंग सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से आप या हम कहाँ कहाँ पे जा करके रिक्रूट हो सकते हैं या कर सकते हैं। मतलब एज अ कंपनी हो तो तुम्हें रिक्रूट करना होगा। ठीक है, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एचआर का काम करेंगे, बहुत सारे बच्चे सेल्स का काम करेंगे। तो अब अगर आप एचआर में हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो, या ह्यूमन रिसोर्स टीम में हो, ह्यूमन रिसोर्स इंटर्न हो, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको पता करना होगा कि कहाँ कहाँ से आपको कैंडिडेट मिल सकते हैं। सो हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, बेसिकली आप एडवर्टाइज कर सकते हो। कहाँ कहाँ एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, न्यूज़पेपर में दे सकते हो, पैम्पलेट बनवा के दे सकते हो, पोस्टर्स लगा सकते हो, टीवी पे दे सकते हो, रेडियो पे दे सकते हो। ठीक है, और कहाँ कहाँ दिया जा सकता है, इसके अलावा बैनर लगवा सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स भी होते हैं, जैसे ऑनलाइन में हम लोग naukri.com, इंटर्नशाला, बहुत सारी वेबसाइट्स है, इंडीड, इन सब जगहों पर जा करके आप एडवर्टाइज कर सकते हो। एडवर्टाइज क्या करोगे कि आपकी कंपनी में ये पोजीशन खाली है एज अ एचआर मैनेजर, और इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ अ टीम सेल्स, ठीक है, तो आप तब भी एडवर्टाइज कर सकते हो। कहीं कहीं पे एचआर टीम नहीं होती है, तो जो सेल्स वाला बंदा होता है, सेल्स मैनेजर होता है ना, वही करता है ये काम, एडवर्टाइज करता है। ठीक, अदर फर्म्स के थ्रू भी कर सकते हो, जैसे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। कभी कभी देखो होता क्या है, मान लो कि तुम एक कंपनी चला रहे हो, तुम्हारी कंपनी में थोड़ा सा लॉस चल रहा है, और एक तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, उसकी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। तो डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा, या तो वो उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, या तो उसका एडवर्टीजमेंट प्रोसेस बहुत अच्छा होगा, या तो उसका जो ऑपरेशन चैनल है वो बहुत अच्छा होगा, या तो उसके एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको ये पता चल जाता है कि उसके एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं, बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेजेस, शोरूम्स, ठीक है, वहाँ पे जो एम्प्लॉय होता है उसके इफ़ेक्ट से ही वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन चलता है। ठीक, अब अगर आपको ये पता चल जाए कि हाँ उस शोरूम में दो बंदे ऐसे काम करते हैं जो बहुत अच्छे सेल्समैन हैं, और मेरे यहाँ पे सेल्समैन जो है वो उतना अच्छा नहीं है, सो आपको करना ये है कि आपको उन दोनों को अपने यहाँ हायर करना है। ठीक है, अगर आप ये काम कर लेते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर बिजनेस, और यू विल डेफिनेटली गेट सम ग्रोथ इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो लोग करते हैं ये काम कि अपने कॉम्पिटिटर के यहाँ से बंदे उठा के ले आते हैं, उनको ज़्यादा सैलरी ऑफर करते हैं, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मिडिलमैन। मिडिलमैन बेसिकली क्या होते हैं, मिडिलमैन की कैटेगरी में अगर मैं रखूं तो जैसे ये naukri.com और ये इंटर्नशाला है, दे आर एक्टिंग एज अ मिडिलमैन। ठीक है, ये लोग एक मिडिलमैन ही है, क्योंकि ये आपको और रिक्रूटर या सेलेक्टर को मिलाते हैं, आपको और कंपनी को मिलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, सो दे आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मिडिलमैन। पर्सनल रिकमेंडेशन क्या होती है, जैसे आपकी कंपनी में कोई पोस्ट खाली हुई, आप एक सेल्स मैनेजर हो या एक एचआर मैनेजर हो, और आपकी नज़र में पहले से ही आपका कोई रिश्तेदार या आपका दोस्त या दोस्त का कोई भाई है
जो कि इस जॉब के लिए सूटेबल है, तो आप पर्सनल रिकमेंडेशन भी दे सकते हो। रिकमेंडेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टाफ। रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ मतलब जैसे आपका कोई टीम में जगह खाली है और आपके टीम मेंबर्स से ही आपको कोई नेक्स्ट एम्प्लॉय की जानकारी मिल जाए। इंडिया में बेसिकली पर्सनल रिकमेंडेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ बहुत चलता है। ठीक है, जैसे आपका कहीं जुगाड़ हो तो आप उस कंपनी में घुस सकते हो, है ना, सब बोलते हैं। सो बेसिकली द जुगाड़ इज कॉल्ड हेयर एज रिकमेंडेशन। ठीक, एग्जिस्टिंग स्टाफ से या जो बंदा हायरिंग कर रहा है उसी से। ठीक, स्पेशल रिक्रूटमेंट एजेंसीज ये कंसल्टेंसी फर्म्स होते हैं। आप लोगों ने इंटर्नशाला naukri.com पे देखा भी होगा, बहुत सारे कंसल्टेंसी फर्म, कंसल्टेंसी नाम से होते हैं ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली दे आर नॉट द कंपनीज, दे आर नॉट द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर स्पेशल रिक्रूटमेंट एजेंसीज। वो क्या करते हैं, आपको हायर करेंगे, आपसे पैसा लेंगे, फिर जिस कंपनी में आपको हायरिंग देंगे उनसे भी पैसा लेंगे, दोनों तरफ से पैसा लेते हैं। ठीक है। प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, देयर आर मैनी प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स विच कैन प्रोवाइड यू बेटर सेल्समैन। जैसे बहुत सारे अब ऑर्गेनाइजेशन भी रन करते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, और वो लोग भी अब अलग अलग तरीके के कोर्सेज करा रहे हैं मैनेजमेंट्स के, और वो लोग भी आपको एक बेटर सेल्समैन प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ कॉलेजेस एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, जो कि आपको पता ही है कि जो कॉलेजेस और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में प्लेसमेंट वगैरह होता है, तो वहाँ से भी हम अपने सेल्स फोर्स को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि किस टाइप से रिक्रूटमेंट करना है, टाइप्स ऑफ सोर्सेज। अब देखो, जिस टाइप का तुम्हारा प्रोडक्ट है, जिस टाइप के तुम्हें कस्टमर चाहिए, जिस टाइप का तुम पे कर सकते हो, जितना खर्चा कर सकते हो, उस टाइप का तुम्हें प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो जैसे तुम सेल्स मैनेजर हो, अब तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारे पास ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन आते रहेंगे। ठीक है। अगर तुम्हारी कंपनी मिडिल लेवल पे है, थोड़ी कम है, जिसको लोग कम जानते हैं, और तुम्हें अच्छा सेल्समैन चाहिए, तो तुम्हें थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा सेल्स। और एक बात याद रखो, कोई भी कंपनी में जब आप जाते हो, ठीक है, मान लो आपको हायर करती कंपनी एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो वो कंपनी अपना टाइम और अपना पैसा भी इन्वेस्ट करती है आपके पीछे। भाई आपको हायरिंग देती है, ट्रेनिंग देगी, उसके बाद आपको रखेगी नौकरी पे, आपको काम सिखाएगी महीना 15 दिन, तो वो उतना उसका खराबी है, उसका उतना ख़राब है। इसीलिए कोई भी कंपनी से एम्प्लॉय निकलना ख़राब माना जाता है। जैसे अभी आप लोग सुनते होंगे कि उस कंपनी से 2000 लोग निकाल दिए गए, 3000 लोग निकाल दिए गए, तो बेसिकली वो कंपनी की बहुत बड़ी मजबूरी रहती है जब वह कंपनी जैसे स्टेप्स उठाती हैं। ज़बरदस्ती किसी को निकाला नहीं जाता है, याद रखिए, एक प्रोसेस होता है उसका, या हो सकता है कोई मजबूरी रही हो कि बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही हो कंपनी, तभी ऐसा प्रोसेस किया जाता है, वरना बहुत कम होता है कि इस तरीके के स्टेप्स उठाती हो कंपनी। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ सिलेक्शन। तो मैंने बताया कि पहले क्या होगा, पहले रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन होता है। ठीक, रिक्रूटमेंट के बाद क्या होगा, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन करने से पहले हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया। रिक्रूटमेंट में क्या किया, बच्चों को ढूंढा गया, स्टूडेंट्स को ढूंढा गया, या कैंडिडेट्स को ढूंढा गया कि कौन सा बच्चा, कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए अच्छा है। फिर उनको एप्लीकेशन भेजा गया, फिर बच्चों ने उधर से इंफॉर्मेशन भेजी, तो प्रोसेस कंप्लीट हुआ, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को भरा गया, तो वो कहलाया रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन मीन्स सेलेक्टिंग द फिक्स्ड नंबर ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स। अब सिलेक्शन उनका ही होगा जो सुटेबल हैं। जैसे मान लो कंपनी में 10 पोस्ट खाली है और 100 लोगों को रिक्रूट किया गया, 100 लोगों को रखा गया। अब देखो, एक बात और मैं बता दूं, अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल्स होते हैं, मगर सेल्स में क्या रूल है, आप गए कंपनी में पोजीशन, सेल्स में क्या होता है, सेल्स में कभी भी फिक्स नंबर ऑफ पोजीशंस नहीं डिफाइन की जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन और सबसे ज़्यादा रेजिग्नेशन इसी डिपार्टमेंट में होता है। और रीज़न क्या है, रीज़न ये होता है कि सेल्स सबकी बस की बात नहीं होती है। ठीक है, बहुत कम लोग सेल्स में अपना फ्यूचर बना पाते हैं, और ऐसा हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा जॉब सेल्स में, तो है, दैट इज़ ट्रू, बट सबसे ज़्यादा जो नौकरियां जाती हैं वो भी सेल्स में जाती हैं। इसका रीज़न क्या है, नौकरियां नहीं जाती, लोग छोड़ के भाग जाते हैं। रीज़न है कि वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते स्टार्टिंग में। ठीक है, उनको लगता है बहुत काम कर रहे हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं, और उनको इस चीज़ का एहसास तब होता है जब वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तब उन्हें लगता है नहीं यार, पहला वाला ठीक था, ये ज़्यादा ख़राब है। सो रिक्रूटमेंट, वहाँ पे जो है आपको पोजीशन डिफाइन नहीं होगी। वहाँ पे रिक्रूटमेंट कैसे होता है, वहाँ पे आपको मान लीजिए ऑनलाइन आपने देखा, आप अप्लाई कर दो,
उसके बाद बस उतना ही होता है कि आप अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद वहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ख़त्म। ठीक है, या तो वो आपको रीच करेंगे और आपके पास फ़ोन करेंगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो आपसे बोलेंगे कि हमारे यहाँ ये जॉब ओपन है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है उसका, मतलब वो जॉब डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि कैसे हमारे यहाँ नौकरी है, क्या काम करना है आपको, सैलरी पैकेज क्या है, इंसेंटिव्स क्या है, व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स। और उसके बाद आपको प्रेरित करेंगे, इंस्पायर करेंगे कि से आप अप्लाई करो। व्हेन यू अप्लाई यू विल इंटर इनटू सिलेक्शन प्रोसेस। देन इन सिलेक्शन प्रोसेस वहाँ पे इंटरव्यूज़ होते हैं। इंटरव्यूज़ पहला राउंड एचआर लेगा, दूसरा राउंड में भी सेल्स मैनेजर ले, हो सकता है पहला राउंड कोई एचआर में एग्जीक्यूटिव लेगा, फिर एचआर सीनियर मैनेजर लेता है, फिर सेल्स टीम का कोई एक बंदा भी आपका इंटरव्यू लेगा, और हो सकता है सेल्स टीम का बंदा ना भी ले। ठीक है, ये हर कंपनीज का अलग अलग है। ठीक, तो इस तरीके से प्रोसेस शुरू होता है। जैसे यहाँ लिखा, सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स एज सून एज रिक्रूटमेंट एंड्स। ये लाइन हमेशा याद रखनी है। ठीक, सो देयर इज़ नो आइडियल सिलेक्शन प्रोसेस, दैट इज़ ट्रू। मैंने बताया कि कहीं भी कोई आइडियल सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। किसी कंपनीज में क्या होगा, बहुत एक ही मैनेजर आपका ले लेगा इंटरव्यू और सेलेक्ट हो गया आप। स्पेशली जब कॉलेजेस वगैरह में सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे आपका हायरिंग का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। मतलब आप परसेंटेज बढ़ जाएगा कि आप इजीली हायर हो सकते हो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ इंटरव्यू आपका कोई एक ही एम्प्लॉय लेता है, लगभग यही होता है। ठीक, तो वहीं पर आपको ऑफर लेटर भी मिल जाएगा। तो इस चीज़ का डिसीज़न होता है। तो इसलिए हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करो तो वहाँ पे स्टार्टिंग में ही बता देते हैं कि हाउ मच राउंड यू हैव टू क्लियर। कहीं कहीं पे आप रिटर्न टेस्ट भी नहीं लगे हैं। ठीक, तो वो भी अलग चीज़ है। एमएनसीज वगैरह जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, वहाँ पे रिटर्न टेस्ट भी लेने लगे हैं, रिटर्न टेस्ट होता है। ठीक है, नाउ स्टेप्स क्या हैं सिलेक्शन के। वैसे देखो कोई नेसेसरी स्टेप्स नहीं है, मगर आप इसको फॉलो कर सकते हो एज अ एचआर मैनेजर। ठीक, और एज अ सेल्स मैनेजर। नंबर 1 इज़ रिसीविंग एप्लीकेशंस। पहले तो आप एप्लीकेशंस को रिसीव करिए। जो भी आपके पास एप्लीकेशंस आ रहे हैं, जो भी बच्चा आपको अप्लाई कर रहा है, स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, उसको सबको देखो। उसके बाद उसकी स्क्रीनिंग करो। स्क्रीनिंग मतलब स्क्रीनिंग बहुत तरीके से होती है। जैसे आजकल तो सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके ज़रिए आप इजीली स्क्रीन कर सकते हो कीवर्ड्स वगैरह डाल के। बट स्क्रीनिंग इन द सेंस, जैसे आप पहले तो चेक करो कि वो बंदे के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, और उसकी लोकेशन क्या है। ठीक, ये सब चीज़ें आपको स्क्रीन करनी पड़ती हैं। जैसे आपकी कंपनी लखनऊ में है तो डेफिनेटली पहले आप लखनऊ या आसपास के एरियाज़ को प्रीफर करो, ताकि स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट हो उसको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आप उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक करो कि वो, मान लीजिए आपको बीबीए पास आउट या एमबीए पास आउट चाहिए, तो वो होना चाहिए। अब वो बीए करके आया है तो पहले उसको साइड में रख दो। ठीक है, पहले एमबीए वालों को देखो। तो इस तरीके से स्क्रीनिंग की जाती है, मतलब छटनी की जाती है। ठीक है, फिर प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होता है। जैसे मैंने बताया कि एक इंटरव्यू होगा छोटा सा, टेलीफोनिक हो सकता है या फिर टेक्स्ट। आजकल जैसे आप लोग इंटर्नशाला पे दे रहे हो, बहुत बच्चों ने रिटर्न बेस्ड भी इंटरव्यू दिया होगा। ठीक, और जैसे यहाँ रिटर्न टेस्ट है, रिटर्न टेस्ट भी दिया होगा किसी किसी ने। फिर एक फाइनल इंटरव्यू होता है जिसमें सीनियर मैनेजर या सीनियर एचआर मैनेजर लेगा। कहीं कहीं पे मेडिकल एग्जामिनेशंस भी होता है। जो जो बड़ी एमएनसीज कंपनीज हैं वो मेडिकल एग्जामिनेशन भी लेती हैं। नहीं तो एग्जामिनेशन नहीं होगा तो आपसे कहा जाएगा कि आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट ला के जमा करो। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, then there is a final selection, and then you get a appointment letter for the inductions. Okay, induction period is what? Induction period is your starting days, जो स्टार्टिंग के 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन होते हैं, या 1 महीना भी होता है कहीं कहीं पे, उसको इंडक्शन पीरियड कहा जाता है, जिसमें आप ट्रेनिंग लेते हो बेसिकली। ओके, सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ आवर सिलेक्शन प्रोसेस, एंड दिस इज़ फॉर रिक्रूटमेंट। सो एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है क्वेश्चन।